गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बच्चों बचपन विषय में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं नैतिकता वाला, उसको कंटिन्यू करेंगे। नैतिकता पर तर्क। तो हमने नैतिकता के संदर्भ में जो हॉलबर्ग की जो कहानी सुनी थी कि किस तरीके से हाइनस नामक जो पति होता है, मतलब उस पति का, उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवाई की चोरी करी थी। उसके ऊपर बच्चों से कुछ क्वेरी करी थी कि क्या उसको ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नैतिकता के संदर्भ में एक कंफ्यूजन क्रिएट करा था। तो हम उसी स्टोरी पर आगे तर्क प्रस्तुत करेंगे कि हाइनस ने जो किया उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में क्या तर्क होने चाहिए। तो इसको हम एक इंडेक्स बना लेते हैं। सबसे पहला अवस्था वर्ता, सेकेंड नैतिक तर्क के उदाहरण दो, हाइनस द्वारा दी गई दवाई की चोरी का समर्थन करते हैं। नैतिक तर्क के उदाहरण दर्शाते हैं कि हाइनस को दवा नहीं पुरानी चाहिए। ठीक है, यह है इंडेक्स। इसमें अवस्था वृत्तांत डालेंगे। ये हाइनस के पक्ष में है कि हाँ इन्होंने दवा चुराई, उसके जो समर्थन की तर्क प्रस्तुत करेंगे, और ये उसके विपक्ष यानी कि इसको दवा नहीं चुरानी चाहिए, इसके ऊपर अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। किस तरीके से? सबसे पहला है अवस्था वन। अवस्था वन कौन सी है? बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता। ये अवस्था वन है जो बाहरी सत्ता यानी बाहरी तौर पर क्या नैतिकता उत्पन्न होती है, इसको हम समझेंगे। पहला है पत्नी के लिए ऐसा नहीं करने पर वह मर सकती थी। बाहरी सत्ता ये कहती है पहली पक्ष में कि उसको दवा चुरा लेनी चाहिए थी, यानी सही करा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पत्नी के मरने के चांस हो जाते हैं, ऐसा नहीं करने पत्नी मर सकती थी। दूसरा क्या कहता है? पकड़कर जेल भेजना। दूसरा तक ये कहता है कि हाइनस को पकड़कर जेल भेजा जा सकता था, पकड़कर जेल भेजा जा सकता था। तो ये थी पहली बाहरी सत्ता पर आधारित नैतिकता है। सेकेंड है अवस्था दो। व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने
केंद्रित दूसरी है अवस्था 2, ठीक है। पहली अवस्था 1 हो गई, अब दूसरी अवस्था 2 जो कि क्या कहती है, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हिस्सा आने पर केंद्रित दृढ़ता। ये क्या कहती है, पकड़ा जाता तो दवा वापस करना। इस अवस्था में ये कह रहा है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा है, कि अगर व्यक्ति पकड़ा जाता है तो दवा वापस करना है। यानी कि अगर हाइनस दवा चुरा रहा है, अगर चुराता है लेकिन अगर पकड़ा जाता है उसको दवा वापस भेज दे, क्योंकि इससे क्या होगा, उसको जेल की सजा कम हो सकती थी। अगला है दवाई वाले का हक है। इसको सिंपल सा है, दवाई वाले का हक है, यानी कि दवाई वाले का ये हक है कि वो एक व्यापारी है और उसको पैसे कमाने का हक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे पर हित के साधने वाले केंद्रित अधिकता है। इसके अलावा अगला नेक्स्ट आ जाता है अवस्था 3। अच्छे आपसी व्यवहार संबंधों पर केंद्रित अच्छे आपसी व्यवहार और संबंधों पर केंद्रित नैतिक चिंतन। तीसरी अवस्था की अच्छे आपसी व्यवहार और संबंधों पर केंद्रित नैतिक चिंतन में इसके पक्ष में क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा लिखता हूं मैं, पति धर्म का पालन। यानी हाइनेस वही कर रहा था जो एक अच्छे पति को करना चाहिए था और वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था, इसलिए जो उसने किया वो सही किया था। अच्छे आपसी व्यवहार का संबंध जो केंद्रित क्या करता है, तो अपने पति धर्म का पालन कर रहा था, यानी कि पत्नी के लिए जो कर रहा था वो सही कर रहा था। अगला दवाई बनाने वाला मतलब दवाई बनाने वाले मतलबी इंसान है, क्योंकि उसने अपने मतलब से अपने पैसे के लिए गलत किया गया था, इसलिए हाइनेस अपनी जगह पर सही था। तो अच्छे संबंधों के हिसाब से ये इसके पक्ष में ये बातें कही जाती है। इसके बाद अवस्था 4 आ जाती है। अवस्था 4 सामाजिक अवस्था बनाए रखना, यानी कि सामाजिक अवस्था बनाए रखने पर नैतिक चिंतन, ठीक है, नैतिक चिंतन आ जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, कानून इस तरह नहीं है कि वह परिस्थिति का अनुमान लगाए। हाइनेस का ये दवा चुराने का तरीका गलत नहीं है, क्योंकि इस तरह का कानून नहीं है जो पूरी तरह से परिस्थिति का अनुमान लगाए। ये कानूनी तौर पर ऐसा सही नहीं है, यानी कि ये इसके पक्ष में माना जाता है कि ऐसा कोई गलत नहीं है कि हाइनेस का दवा चुराना सही है, इसके पक्ष में तर्क देते हैं। इसके पक्ष में
हाइनेस को कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि कानून समाज और लोगों की भलाई के लिए होता है और उसको इस तरह से कानून तोड़ना नहीं चाहिए था। इस तरह से इसके विपक्ष में तर्क देते इसको कानून के दायरे में ही काम करना था और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि समाज के नियमों का पालन करना ही कानून का कार्य होता है। हर कोई ऐसा करेगा तो समाज में अव्यवस्था आ जाएगी। इस तरीके से ये इसके विपक्ष में तर्क है। इसके अलावा अगला है अवस्था 5। अवस्था 5 नियमों का सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों पर नियमों का जो सामाजिक अनुबंध है वो किस तरह से व्यक्तिगत और सामाजिक अनुबंध व्यक्तिगत अधिकारों को केंद्रित, नियमों का सामाजिक अनुबंध जो है व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित है। किस तरीके से इस पक्ष को समझे थे? ज्ञान बचाने के लिए हाइनेस का चोरी करना सही था, क्योंकि वो किसी की जान बचाना चाहता था और जान बचाने के लिए वह दवा को लिया, उसने सही किया है। कि सामाजिक अनुबंध क्या कहता है कि जान समाज के जो को जीने का तो जान बचाने के लिए सही है, उसने जान बचाने के लिए दवा की चुराई की थी। विपक्ष में क्या है? समाज की व्यवस्था को बनाना। यह जरूरी है कि सभी नियमों का पालन करें, भले वो जान बचाने समाज का नियम है, लेकिन समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए नियम जरूरी होते हैं। नियमों का पालन करना जरूरी था, उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इससे समाज में अव्यवस्था प्रस्थापित होती है। नियमों का सामाजिक अनुबंध उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकार पर केंद्रित। तो पक्ष में ये कहता है कि समाज में जीने के हिसाब से उसने जो सही किया है, विपक्ष में ये कहते हैं कि समाज की व्यवस्था बनाई जाती है, इससे समाज की अव्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो दोनों बातें यहाँ पर आ जाती है। अब अवस्था 6 आ जाती है, वो अंतिम है। अवस्था 6 सार्वभौमिक नीति सम्मत सार्वभौमिक नीति संबंध सिद्धांत पर आधारित। सार्वभौमिक नीति संबंध सिद्धांत पर आधारित किस तरीके से है? दूसरे मूल्य से महत्व मानव की जिंदगी का आधार। नीति सम्मत जो सिद्धांत है सार्वभौमिक क्या है कि किसी मूल्य से ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे पहला क्या होता है? मानव की जिंदगी का आधार है। मानव का जीवन जिंदगी सबसे पहले है, इसलिए चोरी करने से मानव की जिंदगी बच रही है तो वो गलत नहीं है। उन्होंने दवाई बनाई, उसे वो भी एक मानव है, तो जिसने जो दवाई बनाई
वो भी ज्यादा जरूरत है, पैसा कमाना भी उसकी मानवता के साथ जरूरत है। तो ये कुछ तरीके से पक्ष और इसके हाइनेस के पक्ष में तर्क दिए गए, नैतिकता पर तर्क। तो आज हमने हाइनेस की स्टोरी के हिसाब से जो इसके दवाई चुराने के संदर्भ में पक्ष और विपक्ष से इसके बारे में जाना और समझा किस तरीके से हाइनेस ने जो किया वो सही होना चाहिए समाज के हिसाब से, व्यक्तिगत के हिसाब से और अपनी के नैतिकताओं की समस्याओं के हिसाब से। अब इसको समझने के बाद इसके रिगार्डिंग आपका होमवर्क है, कोहलबर्ग के नैतिकता सिद्धांत में हाइनेस की दवा चोरी के संबंध में नैतिक तर्कों को अवस्था अनुसार स्पष्ट। तो हाइनेस की जो नैतिकता के सिद्धांत में हाइनेस की दवा चोरी संबंध में जो नैतिक तर्कों को जो अवस्था है उसके अनुसार स्पष्ट करना, नैतिक तर्कों को अवस्था के अनुसार स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट को इस समय सामने का सत्ता करके इसके बचाव में जो कड़ी से पालन करते हैं।